तो यार देखो, अभी तक इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मल्टीवर्स है तो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत लोकी में हुई थी, देन नो वे होम में, एंड अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी एटलीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 वेरिएंट्स दिखने वाले हैं। तो इससे परफेक्ट क्या टाइम हो सकता है कॉमिक्स से इसके डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में जानने का। तो स्टार्ट ही करते हैं इसके वन एंड ओनली फीमेल वेरिएंट से, स्ट्रेंज 2099। इस कैरेक्टर का अपीयरेंस स्पाइडरमैन 2099 के कॉमिक्स में हुआ था। इफ आप स्पाइडरमैन के अल्टरनेट वेरिएंट्स का वीडियो देखे होगे तो जानते ही होगे। तो हाँ, ये कैरेक्टर अर्थ 928 की सॉर्सरर सुप्रीम है, बट इसे मैंने सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि ये उतनी पावरफुल नहीं है। हाँ, इसके पास मिस्टिक आर्ट्स के नॉलेज हैं, ये टाइमलाइन को अल्टर भी कर सकती है, बट इसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो ये अपने फुल पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। तो हाँ, भले ही ये कैरेक्टर फ्यूचर से है, लेकिन अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज के मुकाबले कुछ भी नहीं। और हाँ, इस कैरेक्टर का रियल नेम जिनी है, बट ये स्ट्रेंज नाम का यूज करती है। अब देखो, फ्यूचर स्ट्रेंज की बात हुई है तो पास्ट के स्ट्रेंज की भी बात हो जाए तो यहाँ है अर्थ 311 के सर स्टीफन स्ट्रेंज, और इसकी स्टोरी ईयर 1602 की है। अब इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ऑब्वियसली क्वीन एलिजाबेथ 1 के टाइम की है, और कुछ ऐसे इन्फोज हैं कि आप भी सरप्राइज हो जाओगे। तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे स्ट्रेंज की तरह पावरफुल है, और इसका इंटरेक्शन वॉर टू द वॉचर से भी हुआ था, जिसके बाद इसे मल्टीवर्स के डेंजर का पता चला, और इसने मल्टीवर्स में हुए गड़बड़ी को रोकने के लिए अपना सैक्रिफाइस दिया था। अब जिन्होंने व्हाट इफ का एनिमेटेड शो देखा होगा वो इस स्टोरी से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। अब चलो थोड़ा फन एलिमेंट लाया जाए। तो हर कैरेक्टर की तरह डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एनिमल वेरिएंट रह चुका है। यहाँ हम लोग ऐसे 2 वेरिएंट की बात करेंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड क्रॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज ऑब्वियसली एक डक है। ये कैरेक्टर कॉमिक्स में उसी यूनिवर्स से है जहाँ का हॉवर्ड द डक है, मतलब कि डक वर्ल्ड। वहीं अगर क्रॉक्टर स्ट्रेंज पे आए तो ये क्रोकोडाइल है। अब लोकी का क्रोकोडाइल वेरिएंट हमने देखा ही है, तो इससे मैं श्योर हूँ कि ये भी एग्जिस्ट करता ही होगा। ये कैरेक्टर पीटर पार्कर की कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड भाई वहाँ सारे ही कैरेक्टर किसी न किसी टाइप के एनिमल फॉर्म में हैं। और हाँ, जहाँ हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी का पार्ट रह चुका है, वहीं ये क्रॉक्टर स्ट्रेंज अनह्यूमैनिटी का पार्ट है। चलो इसके बाद थोड़ा और ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं एंड मार्वल एंड डीसी का क्रॉसओवर करते हैं। अब देखो, भले ही मूवीज में हमें ऐसा क्रॉसओवर अभी तक नहीं मिला है, बट कॉमिक्स में 3-4 ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं। ऐसा ही एक इवेंट था अमेलगम यूनिवर्स का, जहां मार्वल एंड डीसी के 2 कैरेक्टर्स को मिलाकर एक न्यू कैरेक्टर बनाया गया था। एंड इसी क्रॉसओवर में हमें मिला था डॉक्टर स्ट्रेंज फेट, मतलब मार्वल का डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डीसी का डॉक्टर फेट। वैसे बता दूं कि अभी ब्लैक एडम की मूवी में हमें डॉक्टर फेट दिखने वाला है। एंड स्ट्रेंज फेट की पावर्स की बात करें तो ऑब्वियस है कि ये अपने स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल है, सिंस इसके पास 2 कैरेक्टर्स के पावर्स हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्स में स्टीफन स्ट्रेंज ही सॉर्सरर सुप्रीम बना, बल्कि अर्थ 11638 में ब्रूस बैनर सॉर्सरर सुप्रीम बने थे। देखो, हुआ क्या था कि इस यूनिवर्स में एंशिएंट वन का काम स्टीफन स्ट्रेंज ने किया था। वो ब्रूस बैनर से मिला, उन्हें मिस्टिक आर्ट्स की ट्रेनिंग दी, एंड जब ब्रूस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो वो अर्थ छोड़कर चले गए, एंड ब्रूस बैनर अर्थ का सॉर्सरर सुप्रीम बना। एंड आप गेस कर ही सकते हो कि सबसे पहले उसने क्या किया होगा, उसने अपने अंदर के हल्क को ही बैनिश किया। तो हाँ यार, एक यूनिवर्स में ब्रूस बैनर भी मैजिशियन बन चुका है। यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा डिफेंडर स्ट्रेंज की। भाई ये वेरिएंट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाला है, तो बात करना तो पड़ेगा ही कि कॉमिक्स में ये कैरेक्टर कहां से आया है। तो देखो, कॉमिक्स में इसे 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था मैट फ्रैक्शन के डिफेंडर्स की सीरीज में। अब डिफेंडर्स एक सुपर हीरो का टीम है, ये तो आप जानते ही होंगे। एंड एक टाइम पे इस टीम में शी हल्क, आयरन फिस्ट, सिल्वर सर्फर, नमोर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी थे। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को बिल्कुल ही एक नए लुक में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको फैंस डिफेंडर स्ट्रेंज बुलाने लगे, और यही वेरिएंट हमें मूवी में भी दिखेगा। अब डिफेंडर स्ट्रेंज की बात हुई है तो एविल डॉक्टर स्ट्रेंज की भी बात हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ डिसाइपल ऑफ डोरमामू की। व्हाट इफ की सीरीज में आपने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा ही होगा कि कैसे वो क्रिस्टीन पामर के लिए एविल हो जाता है। वैसे ही कुछ व्हाट इफ के कॉमिक्स में भी हुआ था, जहां हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू का डिसाइपल बन गया। एंड अभी तक दिखाए सारे डॉक्टर स्ट्रेंज में सबसे ज्यादा पावरफुल भी यही है। आप कह सकते हो कि जो काम कैसेलियस का मूवी में था, वैसे ही कुछ यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का था। अब देखो, ट्रेलर से तो लग रहा है कि ऐसे ही कोई एविल वर्जन हमें मूवी में भी दिखने वाला है, बट टू बी ऑनेस्ट मार्वल के ट्रेलर पे भरोसा नहीं किया जा सकता। होता कुछ है और ये लोग दिखाते कुछ हैं। चलो फाइनली आते हैं अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज पे। तो कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स अर्थ 1610 में है अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज। अब देखो, ये अपना स्टीफन स्ट्रेंज नहीं है, बल्कि स्टीफन स्ट्रेंज जूनियर है, डॉक्टर स्ट्रेंज का बेटा।
तो जो भी पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हैं, मतलब जो भी उसने मेहनत करके, ट्रेनिंग करके, पूरी शिद्दत के साथ सीखा है, वो सब इसके पास नेचुरली हैं। तो यार समझ ही रहे हो कि ये कॉमिक्स का नेपोटिज्म है। ये कैरेक्टर अपने फादर की तरह उतना ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन नेचुरली मैजिक को लेकर इसके पास इंस्टिंक्ट हैं। अब देखो, ये थे बेस्ट 8 वेरिएंट्स। ऐसे और भी कई सारे वेरिएंट्स हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के, लेकिन यार जो भी बेस्ट थे मैंने बता दिया। आपको इनमें से सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा लगा, कमेंट जरूर करना। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना एंड ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड लोकी के वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।